नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये पेंडेमिक का समय चल रहा है और इस समय हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप सभी मास्क लगाएं, घर के बाहर ना निकलें, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बिल्कुल ना जाएं और अगर ज़रूरत ना हो तो आप बिल्कुल बाहर ना निकलें। इन सभी विशेष चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना है, तभी हम इस कोरोना महामारी से जीत पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया है जो यूजीसी से रिलेटेड एमएड का कोर्स कर रहे हैं। उसमें कुछ ने 4th सेमेस्टर के बारे में बात की है, कुछ ने पूरे कोर्स के बारे में बात की है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने आपको सिलेबस की पूरी जानकारी दी है। आप मेरे इस चैनल को डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पर जाइए, तब वहाँ आपको मेरे सारे वीडियो मिलेंगे। प्लेलिस्ट देखेंगे आप तो आपको 3 तरह की प्लेलिस्ट शो हो रही हैं। उसमें आपको एजुकेशनल वाला जो पार्ट है आप उस पर क्लिक करें और उसमें बहुत सारी आपको एमएड से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, आप उनको देखिए। अब कई लोगों ने 3rd सेमेस्टर के बारे में भी बात की है, 4th के में भी। कई लोगों का ये कहना है कि मैडम हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं लग रही है, आप पूरे सिलेबस को या सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको हमें थोड़ा सा बताएं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि एक एक सब्जेक्ट की एक एक यूनिट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैं उसको लेके चल रही हूँ और मैं बनाती हूँ एजुकेशनल वीडियो। तो जो बीएड के होते हैं, डीएड के होते हैं, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर भी जिनकी जो भी डिमांड आती है मैं उसे देने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी जो हैं वो एमएड के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी और आपको इस वीडियो में बहुत सारे, मेरे इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप पीएचडी तक की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी हम सेमेस्टर 4th के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि 4th सेमेस्टर में हमें क्या करना है। तो 4th सेमेस्टर में आपको जो होता है वो पर्सपेक्टिव्स जो एरिया होता है और एक प्रैक्टिकल का होता है। तो थ्योरी पेपर में आपका कोर्स 14 है, कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 3rd सेम में आपका सोशलॉजिकल था और यहाँ पर आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। तो ये आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है, आपको ये पढ़ना है, 100 मार्क्स का है ये। और कोर्स 15 में रिसर्च डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेकंड पेपर है आपका ये। स्पेशलाइजेशन कोर्स में आपने स्पेशल एजुकेशन लिया होगा या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपने जो भी लिया हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें डिजर्टेशन होता है। तो यहाँ 4th सेमेस्टर में आपको डिजर्टेशन ज़रूर बनाना है। रिसर्च के पेपर में आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, प्लस आपका सिनॉप्सिस से लेकर के प्रपोजल से लेकर के 4th सेमेस्टर तक आपको फुल डिजर्टेशन की प्रोसेस बताई गई है। तो 4th सेमेस्टर में आपको डाटा एनालिसिस से लेकर के पूरी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आप उनको देखिए, किसी एक टॉपिक को जो आपने पहले सेलेक्ट किया था, रिपोर्ट बनाई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप यहाँ पर डिजर्टेशन लेकर के आप चल सकते हैं। तो आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और डिजर्टेशन हमें सबमिट करना होता है, उसको 4 या 5 कॉपीज़ में हम बनाते हैं और उसको चेक करते हैं आपके एक्सपर्ट्स, फिर वो सबमिट होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से बनाएं, उसकी रिपोर्ट्स को पूरा अच्छे से बनाएं। इस तरह से जो भी चीज़ें आप करेंगे ऐसे में आपको रिसर्च करना आसान हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी कठिनाई वाली चीज़ नहीं है। आप एक तरफ से यदि पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ज़रूरत है सिर्फ कि हम यूनिट फर्स्ट से पढ़ना चालू करें। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा सा सीरियसली पढ़ा है, यदि मान लीजिए कोई चीज़ मिस भी कर गए हैं तो आप उसको एक बार और रिपीट करें, मेरे इन वीडियोस को देखें, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।